वेलकम टू ऑल नॉलेज मंथ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आज बीएचयू में जो बीए आर्ट्स फैकल्टी का जो सब्जेक्ट बेस्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसको मैं आपको आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इसका ये सब कोड वर्ड में AIHC एंड ARCH ये सब लिखा है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में अपने बताऊंगा और आपको आज ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा कि बीएचयू में बीए आर्ट्स का मतलब होता क्या है। आपने अब तक किसी भी वीडियो में ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं देखा होगा बीएचयू बीए आर्ट्स से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बीए आर्ट्स का ये सेशन। दोस्तों, ये देखिए, अंडर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यानी कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स डिपार्टमेंट में आपको बीए आर्ट्स के थ्रू पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है AIHC एंड ARCH लिखा है। इसका मतलब होता है दोस्तों, AIRHC का मतलब ये जो ऊपर लिखा है इसका मतलब होता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर, यानी कि प्राचीन भारत इतिहास की जो सभ्यताएं होती हैं, जो प्राचीन भारत का जो इतिहास होता है। सीधा सा मतलब होता है AIHC का मतलब प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, और ARCH लिखा है इसका मतलब होता है आर्चियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्विक, यानी लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है भाषाविद। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है भाषा तत्व विशेष, मन जो भाषा दो भाषाओं को का ज्ञाता होता है। ठीक, इसमें आप हिंदी ले सकते हैं। ये आपको लैंग्वेज है, चूँकि फैकल्टी ऑफ आर्ट जो BHU का होता है उसमें आपको कोई लैंग्वेज चूज़ करना होता है। तो ये आपकी एक लिंग्विस्टिक यानी कि एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अंतर्गत आप उसमें हिंदी पढ़ सकते हैं या फिर MIL का मतलब क्या होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मतलब कि जो भारत के अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से आप किसी को हिंदी, या फिर आप भारत के अंदर जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं इसका जैसे उर्दू हो गया, तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया, भोजपुरी हो गया। लेकिन भोजपुरी का इसमें नहीं ज्ञान दिया जाता है, लेकिन तेलुगु, तमिल, मराठी ये सभी जो होते हैं वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आते हैं। और FEL का मतलब होता है फॉरेन लैंग्वेज। दोस्तों, यहाँ जो ये FEL लिखा है इसका मतलब होता है फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि विदेशी भाषा भी, या आप हिंदी लीजिए या फिर मराठी तेलुगु लीजिए, या फिर आप विदेशी भाषा जैसे फ्रेंच चाइनीज हो गया, जर्मनी भाषा हो गया, जापानी हो गया, रशियन हो गया, इसको ले सकते हैं। या फिर आपको इन तीनों में से कोई नहीं बल्कि एक फिलॉसफी ले सकते हैं। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। दोस्तों, जियोग्राफी का मतलब भूगोल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जियोग्राफी लिखा है। इंग्लिश या फिर क्लासिकल लैंग्वेज। अब क्लासिकल लैंग्वेज में क्या होता है, संस्कृत, पाली, पर्शिया, अरबिक, यानी कि जो क्लासिकल लैंग्वेज होता है ये बगल में लिखा है अरब हिस्ट्री। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लिखा है ये यहाँ पे अरब हिस्ट्री। ये क्लासिकल लैंग्वेज में होता है, यानी कि CL का मतलब होता है क्लासिकल लैंग्वेज। एंड कल्चर का मतलब होता है क्लासिकल लैंग्वेज। जब आप लेंगे तो आपको एंड का मतलब क्लासिकल लैंग्वेज, और आपको एक संस्कृति भी इसमें कोई जोड़नी पड़ेगी, जैसे भरतनाट्यम हो गया या फिर उससे रिलेटेड कोई अदर चीज़ आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है फिर AISC का मतलब होता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर, यानी कि प्राचीन जो इतिहास, हमको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंतर्गत भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। MIL की मतलब कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लेंगे, या फिर FEL फॉरेन लैंग्वेज लेंगे, या फिर आप फिलॉसफी ले सकते हैं। आप यहाँ से फिलॉसफी, क्लासिकल लैंग्वेज, अरबियन लैंग्वेज एंड कल्चर, जियोग्राफी, ये हो गया हमारा। और अगला है हमारा 3 नंबर पे इंग्लिश आप एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश के साथ आप हिंदी ले सकते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज ले सकते हैं। MIL का मतलब होता है जो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने भी बताया। नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री तो होता है AISC का मतलब, लेकिन MIL का मतलब होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी कि जो
भारत की मॉडर्न अंदर भारत के अंदर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे, कि जो अभी इसमें जो भी लिखा है उसका मतलब क्या होता है। 4 नंबर पे आता है फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। हिंदी, MIL का मतलब होता है कि जो इंडियन लैंग्वेज, जो भारतीय भाषाएं होती हैं, भारतीय भाषाएं बहुत सारी होती हैं। फॉरेन लैंग्वेज, आप उसके साथ इंग्लिश करिए या फिर क्लासिकल लैंग्वेज कोई ले लीजिए, या फिर आपको अरबियन हिस्ट्री, या फिर उसके साथ आपको कल्चर भी जोड़ना होगा। अगर आप क्लासिकल लैंग्वेज लेंगे तो सही है, या फिर अरबियन हिस्ट्री लेंगे तो उसके साथ आपको कोई कल्चर यानी कि भारत की संस्कृति को तो ज़रूर जोड़ना होगा। क्योंकि आप BHU में पढ़ाई करेंगे, इसलिए वहाँ की संस्कृति या हमारे भारत की संस्कृति को लेना एक बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। और 5वें नंबर पे आता है फिलॉसफी के साथ आप ही प्राचीन इतिहास ले सकते हैं। हिंदी इसके साथ आपको कंपलसरी हो गया है। यहाँ से देखिए हिंदी, ये है MIL का मतलब। फिर इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। 6 नंबर पे आता है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिलॉसफी, हिंदी, जियोग्राफी, क्लासिकल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। दोस्तों ये जो 6 नंबर है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और ये फिलॉसफी, ये एक स्पेशल काउंसलिंग होती है, उसमें आपको ये मिलता है। और जो 5 है इसमें आप कोई भी ले सकता है। 7 नंबर पे आता है इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज, आप ले सकते हैं कोई। इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज का मतलब ये ऑनर्स है आपका। ये जो हमारा ये जो है ये वाला, ये सभी कॉलम, ये सब हमारा ऑनर्स है दोस्तों। ये जो है हमारा ऑनर्स सब्जेक्ट है। इसका ऑनर हम लेंगे तो हमको इसके साथ इन सभी विषयों को लेना होगा, जैसा कि हमें यहाँ सब लिखा है। अब 10 नंबर पे आते हैं हमारा, नहीं 10 नंबर में नहीं थे हम लोग। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी ये सभी ले सकते हैं। इसी प्रकार हम एडिशनल कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ने वाला कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। एडिशनल सब्जेक्ट आप इसके साथ क्या जोड़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी जोड़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस जोड़ सकते हैं, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सभी जोड़ सकते हैं। जियोग्राफी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश, ये देखिए यहाँ पे है। इसी प्रकार सभी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये सभी जानते हैं। इकोनॉमिक्स जानते होंगे आप लोग, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, जियोग्राफी यानी भूगोल, राजनीति विज्ञान, और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है यहाँ पे ये है जो CL, MIL, FL यानी क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज भारतीय भाषाएं, MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब जो क्लासिक पुराने ज़माने में जो भाषा यानी कि संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, पाली हो गया, पर्शिया हो गया, उन विषयों का ज्ञान। MIL का मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसका मतलब जो भारतीय भाषाएं हैं, भारत के अंदर जो अभी वर्तमान में भाषाएं बोली जा रही हैं। और FL का मतलब होता है फॉरेन लैंग्वेज यानी कि विदेशी भाषा। यानी कि उम्मीद है दोस्तों कि ये MIL, CL और FL आपको समझ में आ गया होगा। अरबियन हिस्ट्री, ये हिंदी, इंग्लिश, फिलोसफी ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में है, और इसके साथ आपको भी महिला महाविद्यालय में भी 13 प्रकार के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और आर्य महिला डिग्री कॉलेज में भी आपको 10 प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। D में बसंत कन्या महाविद्यालय में भी आपको 9 कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। बसंता कॉलेज में भी आपको 11 ठो मिलेगा। और ये DAV आता है, चूँकि ये मेल और फीमेल दोनों का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। AISC का मतलब होता है जो एंशिएंट हिस्ट्री होता है, प्राचीन इतिहास। उसके साथ आप हिंदी, फिलॉसफी या फिर भारत की जो कि इसमें उर्दू है, इसमें आप उर्दू ही ले सकते हैं। MIL मतलब कि भारतीय भाषाएं जो भारत के अंदर बोली जाती हैं, इसमें केवल उर्दू दिया है, इसका मतलब आप केवल उर्दू ले सकते हैं। इंग्लिश पढ़िए, क्लासिकल लैंग्वेज में आप केवल संस्कृत ले सकते हैं। DAV में बात कर रहे हैं दोस्तों हम। इंग्लिश, हिंदी, क्लासिकल लैंग्वेज में आप संस्कृत ले सकते हैं, और इसमें इंडियन लैंग्वेज में आप उर्दू लेंगे। AISC फिलॉसफी यानी कि फिर एंशिएंट हिस्ट्री, और ये फिर फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र आ गया। इसी प्रकार ये पे आपको कंपलसरी सब्जेक्ट हो। DAV में आपको कुछ
कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ना होगा। आप उर्दू ही पढ़ेंगे या फिर संस्कृत ही पढ़ेंगे, या फिर आप ये 5वीं नंबर कॉम्बिनेशन अच्छा सबसे दिख रहा है, फिलॉसफी पढ़ सकते हैं, हिंदी और ये MILN ये उर्दू से आप पढ़ सकते हैं। तो इसके जगह आप संस्कृत ले सकते हैं दोस्तों, इसके जगह आप संस्कृत ले सकते हैं, यानी कि ये जो संस्कृत है क्लासिकल लैंग्वेज ले सकते हैं। नहीं तो अगर किसी का नंबर अच्छा है तो दोस्तों मैं इन सभी विद्यालयों का इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग इस तीनों चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल नॉलेज मंथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।